खंबागनी मारो राजस्थान परिवार पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। प्रतिबद्ध सीरीज के अंदर 8 बज गए और हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं राजस्थान का क्लाइमेट, क्योंकि मैंने जितने भी आपके कमेंट्स देखे सबसे ज्यादा जो आप लोगों ने बोला था कि मैम क्लाइमेट वाला टॉपिक करा दीजिए, तो क्लाइमेट में कॉपिन क्लासिफिकेशन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको इसकी बेसिक क्लासिफिकेशन बताऊंगी कि अगर वहां से क्वेश्चन हिट हो जाए तो आप लोगों का क्वेश्चन गलत नहीं हो। ठीक है, इसके अलावा आप सब, ये मेरा प्रोफाइल है, आप देख सकते हैं। रात को 9 बजे जो टेस्ट है उसको ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। कोड क्या लगाओगे? मारो राजस्थान का अपना ही कोड है MRP10। इस कोड को लगाइएगा, आपकी फ्री टेस्ट में एंट्री हो जाएगी। आज रात को 9 बजे होगा। और कॉलेज लेक्चरर के लिए स्पेशल बैच हमने स्टार्ट किया है 45 डेज का, जिसमें मैं राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटी पढ़ा रही हूँ। 7 बजे अभी इसमें मेरी क्लास भी है, तो आप सभी लोग इसको ज्वाइन कीजिए। अगर आपने नहीं किया है तो 3 महीने या 1 महीने का प्लान चूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स RAS की तैयारी कर रहे हैं, एस्पायर RAS इंग्लिश मीडियम का बैच है, हिंदी मीडियम का बैच चल रहा है, आप लोग इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ रीट SI के सारे कोर्सेज एक ही प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं, उसमें आप 10% डिस्काउंट के लिए कोड क्या लगाइएगा? MRP10। ठीक है, रीट कॉलेज लेक्चरर वाले बच्चे 3 महीने का, या फिर कॉलेज लेक्चरर वाले बच्चे, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो 1 मंथ का सेलेक्ट कर रहे हैं, तो 1 मंथ का प्लान ले लीजिएगा। ठीक है, और जो बच्चे RAS की तैयारी कर रहे हैं, जो लर्नर्स RAS के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सीधा 2 साल का। SI वाले 6 मंथ्स या 1 ईयर का प्लान कर सकते हैं। अप्रैल के अंदर में SI के लिए भी बहुत अच्छा सा एक बैच कोर्स जो है हम लेकर के आ रहे हैं, जिसमें मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छे से सब्जेक्ट्स पढ़ाऊंगी। फॉलो कर सकते हैं मुझे टेलीग्राम चैनल पे, और फेसबुक पेज है मेरा RAS क्रैकर, वहां पे ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। किसी को कोई भी डाउट या क्वेरी हो, ठीक है, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। कोड लगाना मत भूलिएगा, MRP10। और इसके साथ साथ कोड लगाने के साथ आईफोन से नहीं करोगे, क्योंकि वैलिडिटी में एक्सटेंड होगी, आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो अपने लैपटॉप से कर लीजिए, एंड्रॉयड फोन से कर लीजिए, और फिर उसके बाद आप चाहे जहां मर्जी प्ले करना चाहे, आईफोन पे कहीं पे भी प्ले कर सकते हैं। ठीक है, MRP10 कोड हर कैटेगरी में वैलिड है, कहीं भी लगा सकते हैं। देखिए, क्लाइमेट का मतलब क्या है? जलवायु। अच्छा, ये दिखेगा नहीं, अरे मैं यहाँ पे लिखती हूँ। जलवायु के ऊपर अगर हम देखें, सबसे ज्यादा MCQs कौन से टॉपिक पे आते हैं कि किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर, मतलब चुरू के अंदर, चुरू का जलवायु कैसा है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कारण पूछ लिए जाते हैं किसी पर्टिकुलर रीजन के अंदर कि यहाँ पे ये वाला क्लाइमेट क्यों होता है। दूसरा जो क्वेश्चन है, 90% क्वेश्चन आपको कॉपिन क्लासिफिकेशन पे मिलेंगे, तो वो मैं आपको यहीं पे करवा ही रही हूँ। उसके बाद क्वेश्चन आता है डिस्ट्रिक्ट और क्लाइमेट। मैं जैसे बोला कि डिस्ट्रिक्ट और क्लाइमेट, चुरू का क्लाइमेट ऐसा क्यों है। अगर रीजन वाइज पूछ रहे हैं तो वो मरुस्थल का पूछ लेंगे, यहाँ पे ऐसा क्यों है। झालावाड़ का क्लाइमेट ऐसा क्यों है, लाइक दिस। और जो मौसम से रिलेटेड, जलवायु से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको थीम पता चल गए तो पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये टेस्ट रात को लूंगी मैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको जो चीज करवाने वाली हूँ वो है, आपको कॉपिन की क्लासिफिकेशन ही नहीं याद होती। ये BWHW क्या है, BSHW क्या है, CWG क्या है, AWG क्या है, ये गोल गोल घूमते हैं ना, कॉपिन के, ट्रीवॉर्दी के, और एक और है थॉर्नवाइट, घूमते हैं। आज के बाद नहीं घूमेंगे, क्योंकि मैं हूं, आप मेरी गिटर पिटर सुनो, आपको सब याद होगा। ठीक है, लेकिन आप लोग काम नहीं करते हो अपना, जो मैं आपको बोलती हूँ ना लाइक करते हो, ना सब्सक्राइब करते हो, ना शेयर करते हो। ठीक है, अगर नहीं करोगे मैं डिसहार्टन होकर बैठ जाऊंगी फिर। ठीक है, तो फिर कैसे बात बनेगी, आप ही लोग बताइए मुझे। ठीक है, तो अगर कोई एफर्ट्स कर रहा है तो रिकॉग्नाइज कर दो, क्या जा रहा है, हमारो राजस्थान के लोग हैं, करना चाहिए। ठीक है, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर किया कीजिए। वीडियो पसंद आता है तो अपना कमेंट दिया कीजिए। चले स्टार्ट करते हैं। कॉपिन को मान लो, ठीक है, क्लाइमेट के अंदर, जलवायु के अंदर इन्होंने एक डिग्री हासिल की है। कौन सी डिग्री हासिल की है? BCA की डिग्री हासिल की है। ठीक है, ये मैं याद करवाने के लिए बता रही हूँ, ये नहीं बोल रही है वाकई में वो बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन था, ऐसा मैंने नहीं बोला है। ये ट्रिक है याद करने की, ये BWHW जो गोल गोल आपके दिमाग में घूमते हैं। ठीक है, तो कॉपिन क्या है? डबल BCA है क्लाइमेट के अंदर। ठीक है, उसके अलावा ट्रीवॉर्दी, ट्रीवॉर्दी क्या है? कॉपिन का विद्यार्थी है। ठीक है, असलियत में है ऐसा नहीं बोल रही हूँ। ठीक है, अगेन कुछ बच्चे ना असली में ही समझ लेते हैं, तो नहीं, ट्रीवॉर्दी क्या है? वो कॉपिन का विद्यार्थी है। तो विद्यार्थी जो होता है वो तो सीख रहा है ना, लर्निंग फेज में है। ठीक है, वो अभी सीख रहा है। तो जो कॉपिन की क्लासिफिकेशन है, ट्रीवॉर्दी की क्लासिफिकेशन में उससे कम अल्फाबेट आपको मिलेंगे। ठीक है, लेस अल्फाबेट देन कॉपिन। कॉपिन से कितने अल्फाबेट कम मिलेंगे? मतलब मान लो कॉपिन में 4 है, BWHW। ठीक है, तो ट्रीवॉर्दी चूंकि कॉपिन का विद्यार्थी है, तो इनके में सिर्फ BWH, मतलब 3 ही अल्फाबेट आपको देखने को मिलेंगे। इतनी बात क्लियर है सबको? तो आइए देखते हैं ट्रीवॉर्दी और कॉपिन की क्लासिफिकेशन। कॉपिन की क्लासिफिकेशन में मैंने क्या बताया? डबल BCA है। डबल BCA का मतलब क्या है? B जो है 2 बार आएगा,
और फिर C आएगा और उसके बाद A आएगा। यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब जो है आपको क्या याद रखना है, WWW सब में है, स्मॉल w दोनों के सबके अंदर आएगा। मैं लिखूं कहां पे, यहां तो प्रॉब्लम हो गया है, लिखने में ही नहीं आ रहा। अरे एक काम करते हैं, लेट्स डू वन थिंग। हाँ, इसमें शायद यहाँ पे अब मैं लिख पाऊंगी, देखते हैं, लेट्स सी। हाँ ठीक है, तो हाँ लिखा जा रहा है, अरे वाह मस्त हो गया। तो कॉपिन की जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है, इसके मुताबिक है, झंडू बाम होता है, मैं क्या करूँ, ये डबल BCA है, तो डबल BCA को आप लोग ऐसे लिखिएगा, डबल BCA। ठीक है, ट्री वॉर्दी जो है वो क्या है, इनका विद्यार्थी है। क्या है भाई, ट्री वॉर्दी इनका विद्यार्थी है। ठीक है, वो भी है तो डबल BCA, लेकिन अल्फाबेट जो है वो क्या मिलेंगे आपको, कम मिलेंगे। ठीक है, अब मैंने क्या बताया, W हर किसी में आएगा, स्मॉल वाला W, छोटा W हर किसी के अंदर आएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, डाल दिया, मैंने भी डाल दिया। ठीक है, हाँ राइट, हाँ डाल दिया। ठीक है, अब देखो कॉपिन का जो पहले वाला है वो क्या है, उसमें सिर्फ कुछ नहीं करना, WH जोड़ना है आपको, BWHW। ठीक है, दूसरे वाली में आएगा BSHW। ठीक है, तीसरे वाली में कुछ नहीं करना, CWG, और चौथे वाला AW, सेम टू सेम, डिक्टो कॉपी पे सेम ही रहने वाला है। ठीक है, अब जो ट्री वॉर्दी है, ठीक है, उसकी जो लास्ट क्लासिफिकेशन है AW, ये दोनों के अंदर सेम एज इट इज आएगा, AW ही रहेगा। ठीक है, इनके मतलब पे मत जाओ, B का क्या मतलब है, W का क्या मतलब है, क्योंकि ये पूछे नहीं जाते। ठीक है, और कॉलेज लेक्चरर एग्जाम में तो मुझे लग रहा है नहीं पूछेंगे। ठीक है, इतना डिटेल आपको करने की जरूरत नहीं है। सो AW हो गया, क्लियर है सबको? ठीक है, वैसे W होता है मतलब ड्राई डेजर्ट क्लाइमेट, इसका मतलब होता है। ठीक है, अब कॉपिन की तो याद हो गई, अब तो नहीं भूलोगे, डबल BCA है तो BBCA, BWHW, BSHW, CWG लगाना है, G कह के तो बोलोगे ना, कॉपिन तो सर है, ट्रीवॉर्दी विद्यार्थी है, राइट। सो और AW आ गए, दैट्स इट, सो सिंपल। ठीक है, अब ट्रीवॉर्दी में कम आएंगे, कम आएंगे क्योंकि विद्यार्थी अभी बेचारा सीख रहा है। ठीक है, तो इसमें आएगा BWH, फिर आएगा BSH। ठीक है, BSH आएगा। ठीक है, यहां पे एक सेकेंड दीजिएगा मुझे, हाँ BSH। ठीक है, अभी ये सीख रहा है, कोई सीखता है तो कैसे सीखते हो, ए अनार बोलते हो। ठीक है, तो ट्री वर्दी सीख रहा है, वो कै का की ऐसे करना सीख रहा है, तो यहाँ पे CWG की जगह क्या पे आएगा, को आएगा, CAW आएगा। क्या आएगा, CAW आएगा। अभी क्लियर है? अभी कोई डाउट तो नहीं गया, पेपर में गड़बड़ तो नहीं करके आओगे, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कॉपिन के मुताबिक कि कौन कौन सी क्लासिफिकेशन है, 4 ऑप्शन ऐसे ही बना के आपको दे दिए जाएंगे। तो कॉपिन के मुताबिक BWHW, BSHW, CWG और AW दोनों में डिक्टो कॉपी पेस्ट है। ठीक है, ट्री वॉर्दी में एक एक आपको कम करना है। क्या कम करना है, इसमें तो ये बड़े वाला W उड़ाना है और इसके अंदर छोटे वाला W उड़ाना है। BWH डायरेक्ट याद करो, सिंपल। BSH और CAW क्योंकि वो का करके सीख रहा है। ठीक है, ये तीनों हो गए। तीसरा हम करने वाले हैं थॉर्नवाइट का। तीसरा किसका करने वाले हैं, थॉर्नवाइट। अब जो थॉर्नवाइट है ना, वो उसकी प्रॉब्लम क्या है, थॉर्न के नाम में क्या आ रहा है, थॉर्न। थॉर्न का हिंदी में मतलब क्या होता है, हिंदी में मतलब तो पता ही होगा, चलो हम बता देते हैं, कांटे। ठीक है, जो ये जो है ना थॉर्नवाइट, ये कह रहा है मैं तुम्हारी नहीं सुन रहा, कॉपिन की भी नहीं सुन रहा, ट्री वॉर्दी की भी नहीं सुन रहा, मुझे तुम्हारी क्लासिफिकेशन नहीं पसंद है भाई राजस्थान की, मैं अपनी अलग बताऊंगा, क्योंकि ये कांटेदार रास्ते पे चलना पसंद करता है, ये अलग राह पकड़ेगा। ठीक है, तो इसके में BWHW ऐसा कुछ नहीं आएगा, ये अडिग है, थोड़ा अडियल टाइप है, तो इसके में E और D आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। क्या ज्यादा देखने को मिलेंगे, E और D ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो आइए देखते हैं, उसके बाद हम लोग इसको करेंगे। ठीक है, देखो अब यहां से देख लो, कॉपिन वाली में लाइक कर दिया कि नहीं किया, डिसहार्टन कर देते हो मुझे, फिर मेरा मूड खराब कर देते हो आप लोग, ऐसे मत क्या करो। ठीक है, कॉपिन के लिए BWHW, BSHW, CWG और AW हो गया। ट्री वॉर्दी का मैंने सारा लिख दिया है, BWH, BSH, CAW और AW। अब हम किसको पढ़ेंगे, थॉर्नवाइट को। थॉर्नवाइट भाई अलग ही रास्ता अपनाता है, ये तो अडियल है। ठीक है, तो इसके में क्या करना है, ED मैंने क्या बोला, अडियल, थोड़ा अडियल टाइप का है, ED उल्टे अल्फाबेट चलेंगे और C आएगा। D कितनी बार आएगा बच्चों, 2 बार आएगा D यहाँ पे। ठीक है, ऑल्दो मुझे पता है आप सब कॉलेज लेक्चरर के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तुम्हें बच्चों बोलने की मुझे आदत होगी, क्योंकि RAS वाले जो स्टूडेंट्स आते हैं ना प्लस में, तो वो स्टूडेंट्स क्या है, कोई 12th पास BA फर्स्ट ईयर में, तो मैं उनको ऐसे बोलती हूँ। ठीक है, तो माइंड मत क्या करे। ठीक है, सो
ई डी डी और सी आएगा। यहाँ पे क्या गायब हो गया, ए बी गायब हो गया। जो वहां पे बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू पढ़ रहे थे, ठीक है, और बी एस एच डब्ल्यू पढ़ रहे थे, सी डब्ल्यू जी पढ़ रहे थे, ए डब्ल्यू पढ़ रहे थे, वो यहाँ पे नहीं आ रहा है। क्रिस्टल क्लियर है सबको, ठीक है। तो ई डबल डी और सी उल्टा अल्फाबेट चलेगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे तो कॉमन क्या है इसमें सबके अंदर, देखो तो इसको मैं ऐसे याद करवाती हूँ, आप याद करो ई ए डी, ठीक है, पहले वाले में आएगा ई ए डी, ठीक है, दूसरे वाले में डिब्बी, ठीक है, दूसरे वाले में डिब्बी डी बी डब्ल्यू, तीसरे वाले में डी ए डब्ल्यू, ठीक है, मतलब कि उसके बाद वाले जो अल्फाबेट है उल्टे चलने शुरू हो जाते हैं, और सी वाले में आएगा सी ए डब्ल्यू। अब इसको याद कैसे करोगे, देखो मैं याद करवाती हूँ आपको, बीच वाले से शुरू करते हैं। कई बार मैंने बताया ना, सीधी उंगली से घी नहीं निकले तो टेढ़ी उंगली कर लेनी चाहिए भाई, टेढ़ी उंगली कर लेनी चाहिए, ऐसा ही कुछ जो भी है व्हाटएवर, ठीक है। डी बी और डी ए, ठीक है, ऐसे तो याद कर लोगे, डिब्बी और दिया ऐसे याद कर लो, बीच में आएंगे सेंटर में, डिब्बी में दिया है तो डी बी डब्ल्यू डी ए डब्ल्यू, दैट्स इट, ठीक है। सी ए डब्ल्यू आएगा जो कि किसका था, सी ए डब्ल्यू, एक और मैंने करवाया था ट्री वर्दी में भी एज इट इज सी ए डब्ल्यू हमने वहां पे किया था, वहां पे बस ए छोटा था, यहाँ पे बड़ा लगाना है, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, और ये जो ई ए डी ऐसे याद कर लो, ये बाकी सबको इडियट ही समझता है, खुद तो अड़ियल है तो इडियट, तो ई ए डी ऐसे याद कर लो। याद हो गया कि नहीं हुआ, बताओ मुझे, क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, अच्छा वो उड़ ही जाता है इतने में लिखने वाला, अरे चलो फिर से करवा देती हूँ मैं, थॉर्न वाइट, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है, ठीक है। थॉर्न वाइट में क्या आएगा, ई डिब्बी दिया और सी ए डब्ल्यू, तो यूं का यूं, ठीक है। तो डी ए डब्ल्यू डी बी डब्ल्यू और ई ए डी, क्योंकि ये बाकी सबको क्या समझता है, इडियट ही समझता है, ठीक है। ऐसे डी छोटा ही है ना, हाँ राइट, हो गया ना, ठीक है, समझ में आ गया, क्रिस्टल क्लियर। अब एक बार रिकैप देख लेते हैं, दोबारा से देख लेते हैं, ताकि आपको पेपर में कोई गड़बड़ नहीं करके आओ। कॉपिन की जो क्लासिफिकेशन है उसके मुताबिक क्या आएगा, डबल BCA है, ठीक है, बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू बी एस एच डब्ल्यू, ठीक है। उसके बाद BCA हमने किया, CWG, जी लगेगा क्योंकि टीचर है, और उसके बाद AW, राइट। उसके बाद हमने किया है कौन सा, ट्री वर्दी। ट्री वर्दी में हमने क्या पढ़ा है देखेंगे जरा, छोटा कर दो बस, BWH BSH का कर दो CAW, ठीक है, और AW यूं का यूं आएगा, एज इट इज आएगा, ठीक है। उसके बाद हमने किया है थॉर्न वाइट, उसके बाद क्या किया है, थॉर्न वाइट, ठीक है। थॉर्न वाइट अडिग है, उल्टी दिशा में चलता है, तो इडियट समझता है सबको, तो EAD, ठीक है। उसके बाद डिब्बी और दिया, तो DBW DAW दिया, ठीक है। और उसके बाद लास्ट वाला क्या रहेगा, CAW, ये इन दोनों का कॉमन है, ये इन दोनों का कॉमन है, देख लो एक बार, नजर डाल लो, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आप सबको, ठीक है। इसके बाद हम इसमें कौन सा सबसे पहले पढ़ना चाहिए, कॉपिन वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ये सबसे पहले पढ़ लेना चाहिए, इसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है। ये चाहिए आपको इंक नोटेशंस, चलो मैं रख लेती हूँ ताकि मैं आपको यूं की यूं पहुंचा सकूं, ठीक है, दे दूंगी मैं, हाँ। तो उसके बाद स्टार्ट करते हैं, कॉपिन को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। कॉपिन के मुताबिक 4 एरिया में बांटा गया है, तो जो BWHW वाला एरिया है ना बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं थार डेजर्ट। एक तो ये PDF में पेन का बड़ा पंगा होता है, ढंग से नहीं लिया जाता, इसको हम क्या बोलते हैं, थार डेजर्ट, ठीक है। तो कौन से वाला रीजन आएगा इसमें, रीजन आएगा जोधपुर, जैसलमेर, ठीक है, और गंगानगर, और थोड़ा बहुत आसपास का इलाका, गंगानगर याद करना, गंगानगर का एरिया, कुछ एरिया थार मरुस्थल में आता है। अब मरुस्थल है, बिल्कुल गर्म, टेम्परेचर कितना है, बहुत ज्यादा, बारिश कितनी हो जाएगी, कम, तो बहुत कम बारिश होगी, 0 से 20 सेंटीमीटर, ठीक है। बारिश कम हो रही है, इवेपोरेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, इवेपोरेशन का मतलब वाष्पीकरण बहुत एक्टिव है यहाँ पे, ठीक है, वाष्पीकरण जो है काफी ज्यादा एक्टिव का मतलब बहुत ज्यादा सक्रिय है यहाँ पे, ठीक है। अब दिन और रात के टेम्परेचर का अंतर, जिसको हम बोलते हैं डायर्नल रेंज ऑफ टेम्परेचर, क्या है, वो बहुत हाई है, दिन में बहुत गर्म होता है, रात को बहुत ठंड होती है यहाँ पे। तो कितना है, डेज आर वेरी हॉट, नाइट्स आर वेरी कोल्ड, तो दिन का टेम्परेचर बच्चों यहाँ पे रहता है 34 to 40 डिग्री सेल्सियस, 34 से 40, और रात का जो टेम्परेचर हो जाता है, विंटर्स में टेम्परेचर कितना हो जाता है, 12 से 16 डिग्री सेल्सियस यहाँ का टेम्परेचर हो जाता है, ठीक है। तो डायर्नल मतलब दिन में बहुत ज्यादा, रात को बहुत कम, और समर्स में कितना रहता है, 34 से 40,
विंटर्स में कितना होता है 12 से 16। और यहाँ के क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ऐसी क्या खास बात है जो यहाँ पे हमें देखने को मिलती है? भाई मरुस्थल है तो धूल भरी आंधियां तो चलना नेचुरल है, बनेगा। डस्ट स्टॉर्म्स है, ठीक है। थॉर्नी वेजिटेशन, वेजिटेशन वनस्पति कैसी होगी? कंटीली, कांटेदार, क्योंकि मरुस्थल है, ठीक है। और उसके बाद सैंड डून्स, सैंड डून्स तो देखने जाते ही होंगे, जैसलमेर का फेमस है भाई, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेंगे? सैंड डून्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये BWHW हो गया। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, इस वाले एरिया में ये आपको मिलेगा, देखिएगा ये वाला एरिया होगा बाढ़, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और गंगानगर, ठीक है। तो ये वाला एरिया जो है कौन सा हो गया? BWHW वाला इलाका ये हो जाता है। उसके बाद BSHW देख लीजिए। BSHW में S का मतलब है सेमी एरिड। S का क्या मतलब है? सेमी एरिड। सेमी एरिड मतलब, अच्छा मैंने हिंदी नहीं बताई ना उसकी। BWHW का मतलब था शुष्क, अति शुष्क, ठीक है। और इसका मतलब है अर्ध शुष्क, ठीक है। तो ये कौन सा जलवायु है? यहाँ पे BSHW में अर्ध शुष्क है। यहाँ पे सर्दियां जो होती है ड्राई होती है, कोई बारिश वारिश नहीं होती। समर्स जो होती हैं, ठीक है बारिश होती है लेकिन हल्की फुल्की, बहुत ज्यादा नहीं, और होती है तो इरेगुलर। इरेगुलर का मतलब क्या है बच्चों? यहाँ पे अनियमित ही होगी। रेनफॉल थोड़ी सी बढ़ जाएगी, 20 से 40 सेंटीमीटर। अब याद रखो यहाँ पे S है, S से याद रखो शेखावाटी रीजन में होती है। शेखावाटी रीजन से याद रखो सैलाइन लेक्स मिलती है, मतलब कि खारे पानी की झीलें यहाँ पे मिलेगी। तो एरिया कौन कौन सा हो गया? देखो चुरू, झुंझुनू, सीकर आ गया, शेखावाटी, हनुमानगढ़ आएगा, ठीक है। और आपको याद रखना है जालोर, बाड़मेर, जोधपुर और नागौर, ये वाला इलाका आएगा। सैलाइन लेक्स यहाँ पे मिलेंगी। तो इनलैंड ड्रेनेज है। ड्रेनेज कैसा है? इनलैंड, नदियां जो है वहीं पे विलुप्त हो जाती है, समुद्र में जाके नहीं मिल रही, वो समुद्र में नहीं मिल रही तो कैसा होगा? सैलाइन लेक्स बन जाती है, खारे पानी की झीलें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। क्लियर है इतना? अगर आप लोग मैप में देखने को जाओगे, अगर मुझसे पूछो मैडम कहाँ पे क्या लाइनें वाइनें अगर हम इसकी बनाने लगे तो ऐसे बन जाएंगी, देखो। आज थोड़ा ये हैवी सा ही टॉपिक हो गया है ना, मैं बोर हो जाती हूँ एक जैसे ज्योग्राफी ज्योग्राफी पढ़ा के बहुत दिन, इसलिए मैं इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा देती हूँ, ठीक है। ये वाला जो एरिया है कुछ कुछ ये हो जाएगा BWHW। फिर जोधपुर, नागौर, जालोर, बाड़मेर वाला इलाका, चुरू, झुंझुनू, सीकर और थोड़ा सा हनुमानगढ़ वाला इलाका, ये इलाका हो जाएगा BSHW, ठीक है। BSHW ये वाला इलाका हो जाएगा, ठीक है। बाकी की जो दो क्लासिफिकेशन रह गई है इसकी, ठीक है, कौन कौन सी? CWG और AW, ठीक है। ये वाली मैं आपको कल कराऊंगी। और कौन सी कराऊंगी? कल मैं आपको वो वाली भी कराऊंगी, ठीक है, थॉर्नवाइट और ट्रीबोर्डी। तो कल ये आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। ज्यादातर क्वेश्चन जलवायु में कॉपेन क्लासिफिकेशन से ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप एक काम कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, अपना फीडबैक दीजिएगा कि कैसा लगा आपको, मुझे भी तो पता चले मैं पढ़ा रही हूँ तो समझ वमझ कुछ आ रहा है या मैं ऐसे ही टाइम पास करके जा रही हूँ, आप लोगों का टाइम तो नहीं वेस्ट हो रहा, बताना मुझे, ठीक है। और अगर आप इसी तरह से मुझसे पढ़ना चाहते हो तो प्लस से जुड़िएगा, MRP10 कोड लगाइएगा, हमारी प्लस सर्कल कम्युनिटी का पार्ट बन जाइए, आपको मजा आएगा, मजे करके पढ़ोगे और आपकी जो टेंशन है वो छू मंतर होती चली जाएगी, ठीक है। MRP10 कोड लगाना मत भूलना। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर, फेसबुक पेज, टेलीग्राम, जुड़ जाओ, आ जाओ, ठीक है, मस्ती से पढ़ते हैं, सही है। चलो थैंक यू सो मच, टेक केयर। और 9 बजे फ्री टेस्ट में आ जाना MRP10 कोड लगा के, ठीक है। सबको मेरी तरफ से घनी घनी राम राम।